बड़ी खबर कुछ अच्छी खबर नहीं है, बड़ी खबर बुरी खबर है। हाँ बिल्कुल। और सबसे जो हम पहले बात करेंगे वो कोविड के हवाले से। तो पाकिस्तान में भारतीय डेल्टा वायरस समेत कोरोना की तमाम नई इकसाम की मौजूदगी की तस्दीक हो चुकी है, जिसके बाद मुल्क भर में पॉजिटिव केसेस की शरह में तेजी से इजाफा हो रहा है और कोरोना की जो चौथी लहर जिसका हम बात कर रहे थे उसका खतरा भी मंडराने लगा है। कराची में इस वक्त कोरोना के जो फैलाव की शरह है वो 11% से ज्यादा हो चुकी है। इस्लामाबाद में शरह 6%, जबकि बलोचिस्तान में कोरोना के फैलाव की शरह जो है वो 9.3% तक पहुंच गई है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बात करें तो कोरोना के पॉजिटिव केसेस जो है वो तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, और जैसा कि आपने मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बताया तो कोरोना के फैलाव की शरह 30 मई के बाद पहली बार 4% हो गई है। 30 मई पे हम रुक गए थे, हम तो 1% से भी नीचे चले गए थे और 0.few% पे आ गए थे। खैर, ईद उल अज़हा करीब आ रही है, मंडियां लग गई हैं, यहाँ पे रश बढ़ रहा है, बाजारों में गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। उधर आजाद कश्मीर इलेक्शंस और जलसे, जिस पे मैं मुसलसल यहाँ पे हम बैठ के इस पे बात कर रहे हैं, जलसों की भरमार है और जलसों में सियासी रहनुमा बढ़ चढ़ के जा रहे हैं, चाहे वो हुकूमती हैं या अपोजिशन के हैं। इससे भी कोरोना मजीद फैलने का खदशा मौजूद है और मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा बाइस बन रहे हैं ये कोरोना फैलने बिल्कुल। और इसके खदशे के पेश नजर बहुत सारे जो एनसीओसी ने हवाले से इकदाम भी किए हैं। ईद उल अज़हा मवेशी मंडियों की नई गाइडलाइंस जारी की और आइंदा दिनों में सख्त पाबंदियों का भी इंदिया दिया है। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो उसका अमल तेज कर दिया गया। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई तो वो जल्द से जल्द लगवा ले, क्योंकि गवर्नमेंट ने अब अवामी मकामात पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने का भी फैसला कर लिया और आइंदा आने वाले दिनों में बात की जाए वैक्सीन ना लगवाने वालों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तभी आप तफरीही मकामात पे जा सकते हैं। रेस्टोरेंट्स ने अभी से बाहर लेकर लगा दिया कि अगर आपने वैक्सीनेशन फुली वैक्सीनेटेड हैं तभी आप जा सकते हैं। पार्क, शादी हॉल, ये सारी चीजें जो है आपको वैक्सीनेशन के साथ ही आपको के लिए इंटरटेनमेंट मिल सकती है। तो इसमें अब ये भी होगा कि पंजाब पुलिस जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई होगी उसको वो सेंड करवा रही होगी या मुर्गा बनाया होगा, जैसे वो पहले मास्क पे कर रहे थे। मुझे नहीं तो पंजाब पुलिस आपने यहाँ जितनी भी पुलिस है ऐसा आपने नहीं करना, सिर्फ चेक करना है और लोगों को गाइड करना है, लोगों को बताना है। थोड़ा सा अपना इमेज अच्छा भी कर ले पुलिस, कुछ कर रही है लेकिन मजीद चाहिए। खैर, डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ, वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी से डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहिबा, हम तो आप तो मुसलसल बात करें, हम भी अपने शो के फोरम से बार बार लोगों को तलकीन कर रहे हैं कि जो 4th वेव है जिसके हवाले से असद उमर साहब ने बहुत पहले कहा था कि आ सकती है, इसके खतरात अब मंडलाने लगे हैं। क्या रीजन आपको लगती है कि पब्लिक में, और चूंकि भारतीय वायरस डेल्टा वायरस की भी हम बात कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि अब ये फैलाव एकदम से दोबारा बढ़ रहा है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये कि जिस तरह हमने पहली वेव से भी देखा है कि जब केसेस नीचे आ जाते हैं एक खास नंबर से तो उसके बाद पाबंदियां नरम की जाती हैं, क्योंकि जाहिर है कि अब जिंदगी को तो चलाना है। हमने कितना अरसा हम लोग अपने बच्चों को तालीम से महरूम रखेंगे या मईशत को जो है उसको स्लो डाउन रखेंगे। जिस तरह आपने देखा कि इस दफा दोबारा से पाबंदियों में जैसे ही नरमी हुई, मगर गो की हुकूमत ने इस चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया था गवर्नमेंट की तरफ से कि आप लोगों ने पाबंदियां तो नरम की जा रही हैं मगर SOPs पे अमल दरामद जो है वो सख्ती से जारी रखना है। पर अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि जैसी पाबंदियां नरम हुई, लोगों ने सोचा कि शायद कोरोना की वो मतलब बिल्कुल खत्म हो गया है और किसी किस्म की भी SOPs पे अमल दरामद हमें कहीं पर भी नजर नहीं आया। अगर आप सड़क पे चले जाएं तो 10 में से 8 लोगों ने मास्क बिल्कुल नहीं पहना हुआ होता और जो 2 पहना होते हैं वो लोग भी बेचारे आउट ऑफ प्लेस फील कर रहे होते हैं। तो ये अभी खतरा यहाँ पर मौजूद है और अभी कुछ अर्सा रहेगा। इसका इलाज ही है SOPs पे अमल। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अब एक नुक्ता बड़ा अहम है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मईशत भी चलानी है, जिंदगियां भी चलानी है, लेकिन दूसरी जानिब फिर सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर हमने एक दफा लॉकडाउन खोल के या पाबंदियां नरम करके फिर हमने जब दोबारा से नई वेव आनी है और फिर पाबंदियां लगानी है तो क्यों ना पहले ही सिलसिले को थोड़ा सा लंबा कर लिया जाए, थोड़ा सा तवील कर लिया जाए ताकि हम एक कंट्रोलेबल पोजीशन के अंदर आ जाएं। क्या ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं हो सकती? देखिए, आप इस पाबंदियों को जितना भी लंबा कर लें, जब तक आपकी वैक्सीनेशन जो है, जो हमारा टारगेट है 7 करोड़ अवाम को वैक्सीनेट करने का एंड ऑफ 2021 तक, क्योंकि वो फिर हमारा अंदाजा है कि उससे फिर हर्ड इम्यूनिटी हम अचीव कर लेंगे जिससे फैलाव रुक सकता है। उस वक्त तक तो जब तक ये वैक्सीनेशन का अमल जो है वो एक खास नंबर को टच नहीं करता, आप पाबंदियां जितनी भी लंबी कर लेंगे, जब भी खोलेंगे आपको केसेस में इजाफा नजर आएगा। इसलिए अब लोगों को इस चीज को समझना चाहिए कि अब ये कोविड कुछ अरसे के लिए हमारी जिंदगी का हिस्सा है, हमें अपनी जिंदगी के स्टाइल को चेंज करना है, हमने अपनी जो डेली की जो हमारी रूटीन्स हैं उसके अंदर SOPs को शामिल करना है। तो अब हमें
न्यू नॉर्मल जिसको कहते हैं आजकल की, ये न्यू नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है, इसके साथ हमें अडेप्ट करना है और हमें इसके साथ जीना सीखना है। पाबंदियां लगाना इस मसले का हल नहीं है, वो तो आप चाहे डॉक्टर साहब साथ साथ आपने पाबंदियों की एक तरफ तो हम लोगों को बाउंड कर रहे हैं कि वो वैक्सीनेशन लगे तभी वो पार्क्स और तफरीही मकामात पर जा सकते हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं इंतखाबी मुहिम भी चल रही है, जलसे भी हो रहे हैं और फिर वहाँ पे लोगों को एक जमे गफीर भी इकट्ठा हो रहा है। तो इन दोनों सिचुएशंस में गवर्नमेंट को ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी तो बनानी पड़ेगी। हम पब्लिक को किस हद तक बाउंड कर सकते हैं कि वो पब्लिक प्लेसेस पे जाए और वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेकर जाए? देखिए जी, सबसे पहले तो ये कि आज से काफी अरसा पहले, काफी दिन पहले एनसीओसी की तरफ से एक लेटर गया था आजाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन को कि इस टाइम पे इलेक्शन जो है वो जाहिर है अवामी इज्तिमात का सबब बनेगा, तो आप लोग इलेक्शंस को कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन कर दे। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि एजेके में वैक्सीनेशन प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्पीड अप किया जाए और वहां पर रफ्तार बेहतर थी बाकी जगहों के मुकाबले में, मगर फिर भी इस टारगेट को अचीव करने में थोड़ा सा टाइम लगना था। तो एनसीओसी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को एक लेटर गया था, उनसे दरखास्त की गई थी कि इसको 2 महीने आगे कर दें ताकि हम अपनी वैक्सीनेशन के टारगेट को अचीव कर लें। मगर अब ये इलेक्शन कमीशन वहाँ का इंडिपेंडेंट है और हर जगह पर ही होता है, तो उन्होंने हमारी इस दरखास्त को बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया और उन्होंने अपनी डेट्स चेंज नहीं की, जिसकी वजह से ये सब कुछ देख रहे हैं और बिल्कुल इस वक्त आजाद कश्मीर में भी तेजी से कोरोना केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, आखिर में ये भी आपसे पूछना चाहेंगे, वैक्सीनेशन का जो अमल है इसको लेकर हमारे पास इस वक्त वैक्सीन की मिकदार पूरी है जो हमारी डिमांड है उसके मुताबिक, और दूसरा ये कि इस वक्त जिस तरीके से, जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रही है, आप इससे मुतमईन हैं या आपको लगता है कि नहीं अमल मजीद तेज होना चाहिए? देखिए जी, इसमें मजीद तेजी की गुंजाइश तो है और मैं समझती हूँ कि मजीद तेज होना चाहिए। अभी मतलब 4 लाख से ज्यादा लोगों को डेली वैक्सीन जो है वो हो जाती है, मगर जाहिर है हमारा टारगेट इससे ज्यादा है और इंशाल्लाह ताला वैक्सीन की अब हमारे पास कोई कमी नहीं है। वैक्सीन वाफिर मिकदार में मौजूद है और हर किस्म की वैक्सीन मौजूद है, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए चाहिए या हमारे यहाँ पर लोकली चाहिए। मुस्तकबिल करीब में हम एक्सपेक्ट करें कोई नई पाबंदियां हुकूमत की तरफ से सख्त लग सकती हैं, कारोबार दोबारा बंद हो सकते हैं, कोई गौर फिक्र हो रहा है इस पे? जी बिल्कुल, देखें ये एनसीओसी में ये जो ट्रेंड है जो हम पिछले 1 हफ्ते से देख रहे हैं मुसलसल राइज का, इसको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है और बिल्कुल स्टडी किया जा रहा है और मैं समझती हूँ कि ये 2-4 दिन इस 1 हफ्ते में देख के अगर ये ट्रेंड इसी तरह से बढ़ता रहा तो फिर बिल्कुल पाबंदियों की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा कि आपने हमें ज्वाइन किया। असली आवाम की तरफ से नेग्लिजेंसी का मुजाहरा किया जा रहा है, हमें कोविड पे कंट्रोल करना है, सिर्फ एनपीए के वैक्सीनेशन करवाएं और हर्ड इम्यूनिटी की तरफ हम जा